अव्यक्त होकर भी साथ सदा रहते, अव्यक्त होकर भी साथ सदा रहते, गूंज रही मधुबन में मुरली तुम्हारी। परम पिता शिव बाबा परमात्मा की, परम पिता शिव बाबा परमात्मा की। हम आत्मा है संतान प्यारी, हम आत्मा है संतान प्यारी, अव्यक्त हो गए। तुमने ही हम सबको सुख ही दिलाया, तुमने ही हम सबको सुख ही दिलाया। अबला को तुमने ही सबला बनाया, तुमने पवित्रता का पौधा जो सींचा, तुमने पवित्रता का पौधा जो सींचा। बनकर विशाल वृक्ष देता अब छाया, सत्य की विजय हो असत को मिटाए, सत्य की विजय हो असत को मिटाए। बन जाती है जब महाशक्ति नारी, गूंज रही मधुबन में मुरली तुम्हारी। हम आत्मा है संतान प्यारी, अव्यक्त हो गए। સત્તર તારીખની વાણી છે. અવ્યક્ત વાણી. રિવાઇઝ તારીખ છે 14/10/87. मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन क्या है. ब्राह्मण जीवन क्या है? अलौकिक है, उमंग उत्साह की जीवन है, नई जीवन है, मर्जीवा जीवन है. और क्या है ब्राह्मण जीवन? प्राप्ति की ओर. और क्या है ब्राह्मण जीवन? बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन. बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन. ये एक ही समय ऐसा है ना जहाँ बाप से सर्व संबंध अनुभव करते. भक्ति में तो सिर्फ गायन किया कि तुम ही माता पिता बंधु सखा सब कुछ हो, लेकिन कभी वो संबंध बाबा से भगवान से जोड़ा नहीं. और अभी परिचय मिला कि बाप क्या है, तो ये सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन है. आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, क्योंकि कल्प कल्प के हम बच्चे हैं ना, तो अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर से मिलने
आए हैं, क्योंकि हर कल्प मिलते हैं तो अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्त मिलन भविष्य स्वर्णिम युग में भी नहीं हो सकता। फिर तो सारे कल्प में कभी नहीं होगा ना ऐसा मिलन। तो सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है, बाप और बच्चों के मिलने का। इसीलिए इस युग का नाम ही है संगम युग। संगम माना यही युग है मिलन का, मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। कोटों में कोई, कोई में कोई, हम विशेष पाठधारी आत्माएं हैं जो भगवान से मिलन मनाने के लिए सिलेक्ट हुए हैं। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। बच्चों को देख के बाप को भी तो खुशी होती है ना, हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। कौन सी स्मृति? कि तुम वही कल पहले वाले मेरे सिकिलधे बच्चे हो। आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई है। आदि से अंत तक, जब से यज्ञ शुरू हुआ, जब से इस तन में शिव बाबा आए, अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई। याद करो तो लंबी लिस्ट निकलेंगी, है ना। रोज रोज बाबा नई नई रीति से याद की यात्रा की स्मृति दिलाते हैं। इतनी स्मृतियां दिलाई है जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरण करते रहते। वो हाथ में माला लेकर सिमरते माना क्यों? क्योंकि बाबा कहते आप अभी स्मृति स्वरूप बन गए। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरण अर्थात कीर्तन करना है। माना वो जो गाते हैं भजन कीर्तन, क्या क्या सिमरण करते हैं। सिमरण करते करते मस्ती में कितना मगन हो जाते हैं। भक्ति में भी मगन होते हैं ना। वो सिमरण करते करते 1 घंटा 2 घंटा जो भी करते हैं, चाहे भजन करते कीर्तन करते, बाबा कितने मग्न हो जाते हैं। अल्प काल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध बुध नहीं रहती। सिमरण करते करते उसमें खो जाते, लवलीन हो जाते। यह अल्प काल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना न्यारा और प्यारा होता है। माना वो 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी याद नहीं आएगा, इतने मग्न हो जाते। प्राप्ति का मालूम नहीं है, लेकिन वो भी खुशी अनुभव करते हैं मग्न होकर। यह क्यों होता? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरण करते, यह आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रहती है। माना अभी का हमारा पुरुषार्थ है ना, उस आधार से भक्ति में भक्तों ने गायन किया। बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही है। इसीलिए ऐसी आत्माओं का सिमरण करने से भी उन भक्तों को अल्प काल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंजलि के रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। बाबा कहते अल्प काल की भी उसको अंजलि मिल जाती है, वरदान मिल जाता है। तो सोचो,
जब सिमरण करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो। कौन सी अनुभूति? जो बाप से सर्व संबंध जोड़कर प्राप्ति की अनुभूति होती है। बाबा कहते उसमें आगे बढ़ते चलो। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। जैसा समय है, जैसा कर्म है, उस रूप में बाबा कहते अनुभव करो। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होता है, बाप से मिलन मनाते, मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। उठते ही कौन सी स्मृति आई कि मैं वरदान लेने वाली मास्टर वरदाता श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। सिर्फ मुख से बोलना नहीं है कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, नहीं। बाबा कहते स्मृति स्वरूप बन जाओ। वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है। अमृत वेला माना वरदानी समय और हमारे साथ कौन है? स्वयं विधाता। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाले वरदानी आत्मा हो। स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो और जितना हमारा सुबह सुबह स्मृति में आती है बातें, उतनी आत्मा समर्थ बनती है, शक्तिशाली बनती है। ऐसे नहीं, यह तो हो ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो। जब कर्म में आए तो कर्मयोगी फरिश्ता ब्रह्मा बाबा कंबाइंड स्वरूप में है। बाप दादा माना बाबा कहते जितने वैरायटी वैरायटी स्मृति में लाएंगे तो खुशी का अनुभव होगा, विचित्र अनुभव होगा, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्दों के रूप में निकलेगा। कौन सा? पाना था सो पा लिया। बाबा कहते ये अनहद शब्दों के रूप में निकलेगा। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो कौन सी स्मृति रहे? गॉडली स्टूडेंट, यह मेरी स्टूडेंट लाइफ है, भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने आते। टीचर कहाँ कहाँ दूर से पढ़ाने आते ना, उतनी उसकी फी होती है। जितने पावरफुल टीचर, हमारा बाबा तो कहाँ से आता है? परम धाम से। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। वो भी कितना बड़ा नशा है। दुनिया वाले तो कहते हैं 1 सेकंड के लिए दीदार हो जाए और हमारे सन्मुख तो 1 घंटा बैठता है। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता है।
अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं, इसी स्मृति को स्वरूप में लाकर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। नहीं तो सारे दिन में वो रटी रटी बातें हो जाती है ना, वही रटना। बाबा कहते जैसा समय उस अनुसार स्मृति में। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बन के चलो। मैं अकेली नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ बाबा है, कंबाइंड है। कभी भगवान का सखा व साथी का रूप, कभी जीवन साथी का रूप, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है। समझा? सर्व संबंध, कभी साथी का, कभी सखा का, कभी मेरा मुरब्बी बच्चा है। अर्थात पहला पहला हकदार, वारिस। मुरब्बी बच्चा माना पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। कोई ऐसा बहुत सुंदर, बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है, खुशी रहती है ना। ये गुणवान है, संस्कारी है, कुल का नाम रोशन करने वाला है। मेरा बच्चा कुल दीपक है, कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा। माना कभी मन में संकल्प भी नहीं आएगा कि बच्चे है नहीं है, पीछे कौन देखेंगे, संभाल करेंगे। लेकिन खुद भगवान बच्चा बन गया तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। बच्चे के साथ खेल रहे हैं, मेरे सखे के साथ खेल रहे हैं। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से अलग अलग अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बाप का सदा साथ स्वत ही अनुभव करेंगे। कभी अकेले अनुभव नहीं होगा, सदा बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। और यह संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेंगी। दिल शिकस्त नहीं लगेंगी लेकिन अमूल्य अनुभव होती रहेंगी। और बात कि इतने सर्वस्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिले। कभी लौकिक में होता है ना, बहुत बड़ा परिवार होता है तो आज इनके वहां जाना हुआ, वहां हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बाबा कहते यहाँ बाप से सर्व संबंध निभाने में बिजी हो जाएंगे तो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेंगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते कि प्रवृत्ति को संभालने में बिजी रहते हैं,
और कोई बात याद नहीं रहती, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। समझा? प्रभु से प्रीत निभाने की प्रवृत्ति भी कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती। वहां तो तन लगाओ, समय लगाओ। बाबा कहते यहाँ तो आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती। अगर योग निंद्रा में हो तो आपकी निंद्रा नहीं, लेकिन योग निंद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निंद्रा अर्थात अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव। जैसे सोते हैं तो भी अशरीरी हो जाते हैं ना, तो बाबा कहते योग निंद्रा माना अशरीरीपन का अनुभव। तो यह भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसी बड़े ते बड़ी प्रवृत्ति किसी की भी नहीं है। एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते रहते थे। बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो, तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे। समझा? ऐसे गीत गाए के बहुत दिनों के बाद आप मिले हो, गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले। सारे कल्प के मिलन का हिसाब इस छोटे से संगम युग के एक जन्म में लेना है। 5000 वर्ष के हिसाब से यह छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ है ना। पूरा 5000 वर्ष और यह संगम युग देखो तो कितना छोटा। तो थोड़े से दिनों में इतना लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसीलिए कहते हैं श्वासोश्वास सिमरो। भक्ति में भी कहता है ना श्वासोश्वास। तो यहाँ भी बाबा कहता है जहाँ कदम कदम बाप की याद, वहां पद्मों की कमाई। भक्त सिमरण करते, आप स्मृति स्वरूप बनते हो। यहाँ मुख से तो कुछ सिमरना नहीं है। तो आपको सेकंड भी फुर्सत है? पूछते बाबा है, सेकंड भी फुर्सत है? कितनी बड़ी प्रवृत्ति है। कभी सखा को मिलना होता है, कभी बच्चे के लिए कुछ बनाना है। बाबा कहते देखो कितनी बड़ी प्रवृत्ति है। इतनी प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेंगे, और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। लेकिन कब? कहा ना, एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं, इतने बिजी रहेंगे। तो बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करने में यही लास्ट पेपर माला के नंबर वार मण के बनाएगा। लास्ट पेपर कौन सा? नष्ट मोहा। अगर बाबा से सर्व संबंध की रचना ली है तो लास्ट में सेकंड का वो नष्ट मोहा का पेपर होगा। उसी आधार से माला के मण के ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जब अमृत वेले से योग निंद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, माना अमृत वेला अर्थात सुबह से योग निंद्रा माना रात तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल के
स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विथ ऑनर बना देगा। अंत का पेपर ही एक ही है ना, कौन सा? नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। तो बाबा कहते उसमें पास विथ ऑनर बना देगा। तो ये बाबा ने विधि बताई कि लास्ट पेपर में पास होना है तो सुबह से रात तक बाबा से भिन्न भिन्न स्वरूप से अनुभव करें। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदगी वैरायटी हो, यही चाहते हैं, है ना। एक ना एक तो पसंद नहीं आता, वैरायटी चाहिए हर एक को। तो यह सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव न हो तो भी जीवन अधूरी समझते। बच्चा न हो तो भी जीवन अधूरी समझते। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो आज के कलयुगी वातावरण में हर संबंध का सुख, हर संबंध की प्राप्ति है ही नहीं। तो यह ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपनी तरफ खींच लेंगी। क्या कहा? कोई एक भी संबंध बाबा से कम होगा ना तो कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपनी तरफ खींच लेंगी। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्माएं चाहिए, क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व शब्द समाप्त। सर्व संबंध तो समाप्त हुए ना। कहाँ भी बाबा कहते आकर्षित हुए और संबंध में देहधारी के तो सर्व समाप्त हुआ। यथाशक्ति की लाइन में आ जाते। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व संबंध आता है, सर्व शब्द आता है। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। सर्व प्राप्ति, सर्व संबंध, सर्व खजाने, तो सर्व आता है ना। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अगर 2 कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मणके बन जाते हैं, है ना। 108 की माला और दूसरी है 16,108। बाबा कहते उस माला के मणके बन जाएंगे। इसीलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है, खुद बाबा ऑफर करता है ना कि मेरे से सर्व संबंध जोड़ो, सर्व संबंध का सुख अनुभव करो, तो वो खुद ऑफर कर रहा है तो आफरीन लेना चाहिए। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के, है ना, कितना गोल्डन चांस है, तक है। तो ऐसी गोल्डन ऑफर
सिवाय भगवान के और इस समय के न कभी और न कोई कर सकता। ऐसी गोल्डन ऑफर कभी कोई कर सकता है? सारे कल्प में कोई नहीं करेगा। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, ये हो सकता है? यहाँ तो सर्व संबंध एक में, बाप भी वही, बच्चा भी वही, सखा भी वही, साजन भी वही। यह एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है। इसीलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। इसमें मजा है ना? पूछता है बाबा, पक्का कराता है, इसमें मजा है ना? किसमें? सर्व संबंध एक। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? ब्राह्मण जीवन माना ही मौज, संगम युग का गायन ही है मौज का युग। मजे में व मौज में रहने के लिए तो यह अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन अनुभव करो। समझा? अच्छा, आज दिल्ली दरबार वाले, राज्य दरबार वाले हो या दरबार में सिर्फ देखने वाले हो, देखने वाले अलग होते हैं और दरबार में बैठने वाले अलग होते हैं। दरबार में राज्य करने वाले और देखने वाले दोनों ही बैठते हैं। आप सब कौन हो? दिल्ली की दो विशेषताएं हैं। एक दिल्ली दिलाराम की दिल है। समझा बाबा? देखो कैसे वो शब्दों का बिठाते हैं प्रास। एक दिल्ली दिलाराम की दिल है, दूसरा गद्दी का स्थान है। क्योंकि अभी भी वही हमारा मुख्य कहे तो दिल्ली पाटनगर, और भविष्य में भी वही होगा गद्दी का स्थान। दिल है तो दिल में कौन रहेगा? दिलाराम। तो दिल्ली निवासी अर्थात दिल में सदा दिलाराम को बिठाने वाले। ऐसे अनुभवी आत्माएं और अभी से स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। दिल में जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी अभी है और सदा रहेंगे। तो सदा अपनी जीवन में देखो कि यह दोनों विशेषताएं हैं, दिल में दिलाराम और फिर अधिकारी भी। क्योंकि राज्य गद्दी का स्थान वही है तो हम अधिकारी भी है उस गद्दी के स्थान को। ऐसे गोल्डन चांस, गोल्डन से भी डायमंड चांस लेने वाले कितने भाग्यवान हो। अच्छा, अभी तो बेहद सेवा का बहुत अच्छा साधन मिला है, चाहे देश में चाहे विदेश में। जैसे नाम है वैसे ही सुंदर कार्य है। नाम सुनकर के ही सभी को उमंग आ रहा है। सर्व के स्नेह सहयोग से सुखमय संसार। बाबा हर वर्ष का नाम देते थे ना, तो जब बाबा ने 87 में ये मुरली चलाई तब ये वर्ष का नाम था, सर्व के स्नेह सहयोग से सुखमय संसार। यह तो लंबा कार्य है, 1 वर्ष से भी अधिक है। तो जैसे कार्य का नाम सुनते ही सभी को उमंग आता, ऐसे ही कार्य भी उमंग से करेंगे। जैसे सुंदर नाम सुनकर खुश हो रहे हैं, वैसे कार्य होते सदा खुश हो जाएंगे। यह भी सुनाया ना, प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का अथवा पर्दा खुलने का आधार बना है और बनता रहेगा। सर्व के सहयोगी जैसे कार्य का नाम है, वैसे ही स्वरूप बन सहज कार्य करते रहेंगे। देखो बाबा कहते हैं जैसे कार्य का नाम है
वैसे ही स्वरूप बन सहज कार्य करते रहेंगे तो मेहनत निमित्त मात्र और सफलता पदम गुणा प्राप्त करते रहेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। मैं कर रहा हूँ नहीं, इससे सहयोगी नहीं बनेंगे। करण करावनहार करा रहा, चलाने वाला कार्य को चला रहा है। जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है ना? मातेश्वरी जगदम्बा का कौन सा स्लोगन? हुक्म ही हुक्म चला रहा, ऐसे चलाने वाला चला रहा है। यही स्लोगन सदा स्मृति स्वरूप में लाते सफलता को प्राप्त होते रहेंगे। बाकी चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई कार्य उमंग उत्साह से करते हैं तो अंतर आता है ना। बाबा कहते सामने से सफलता आएंगी। यह विशाल कार्य अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाकर समीप लाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के बाद इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ ये विश्व की सर्वात्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन। कोई भी वर्ग रह न जाए जो उलह ना दे। वर्ग माना जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील वाले, स्पोर्ट्स वाले, महिला, बाबा कहते कोई भी वर्ग वाले रह न जाए, नहीं तो उलह ना देंगे। हमें तो संदेश नहीं मिला, इसीलिए नेता से लेकर कहाँ तक जाओ, नेता माना पॉलिटिकल वाले, राजकीय वाले, बाबा कहते नेता से लेकर झोपड़पट्टी तक वर्ग है। पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान और फिर जो अनपढ़े हैं उन्हों को भी यह ज्ञान की नॉलेज देना, यह भी सेवा है। तो सभी वर्ग अर्थात विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। कितना बड़ा कार्य है, यह कोई कह न सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो, अनपढ़ की सेवा करो, जो भी कर सकते वह चांस से। अच्छा, बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। समझा? बाबा कहते अगर मुख से बोल नहीं सकते तो वृत्ति से वायुमंडल को बनाओ। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। देखो बाबा कितना अच्छी रीति इशारा देता है कि सेवा का चांस है, नहीं है ऐसे नहीं। उठते बैठते 10 मिनट सेवा करो। मनसा सेवा कर सकते हैं ना। अंगुली तो देंगे ना किसमें? जो इतना बड़ा बाप का कर्तव्य है, कलयुग रूपी पहाड़ उठाना है, उसमें बाबा कहते अपने संकल्प की अंगुली तो देंगे ना। कहाँ नहीं जा सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो, लेकिन सहयोगी बनना जरूरी, तब सर्व का सहयोग मिलेगा। अच्छा, उमंग उत्साह देख बाप दादा भी खुश होते हैं। सभी के मन में लगन है कि अब प्रत्यक्षता का पर्दा खोल के दिखाए।
आरंभ तो हुआ है ना, तो फिर सहज होता जाएगा। विदेश वाले बच्चों के प्लान भी बाप दादा तक पहुंचते रहते हैं। स्वयं भी उमंग में है और सर्व का सहयोग भी उमंग उत्साह से मिलता रहता है। उमंग को उमंग, उत्साह को उत्साह मिलता है। यह भी मिलन हो रहा है, तो खूब धूमधाम से इस कार्य को आगे बढ़ाओ। जो भी उमंग उत्साह से बनाया और भी बाप के सर्व ब्राह्मणों के सहयोग से, शुभकामना शुभ भावना से और भी आगे बढ़ते रहेंगे। समझा? अच्छा, चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले, चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। वो पूरी मुरली का ये 2-3 लाइन में सार आ जाता है। ऐसे ही बाबा डायरेक्ट याद प्यार नहीं देते, जो मुरली चलती है ना उसके अनुसंधान में बाबा याद प्यार देता है। अच्छा, वरदान। संगम युग पर संगम युग पर 100 गुणा प्रत्यक्ष फल, 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग पर 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। विस्तार है, संगम युग ही 100 गुणा प्रत्यक्ष फल देने वाला है। समझा? बाबा कहते ये संगम युग क्या है? 100 गुणा, अनेक गुणा प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया, सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया जीत बनने का विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज और उसका सबसे बड़ा फल है। यही है बीज और उससे सबसे बड़ा फल है, जो स्वयं परमात्म बाप भी, स्वयं परमात्म बाप भी
साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। कभी भक्ति में भी सोचा था कि भगवान इस रूप में मिलने आएगा? स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। इस फल से सब फल आ जाते हैं। स्लोगन: सच्चे ब्राह्मण वह है। स्लोगन: सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्यूरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। तो सच्चे ब्राह्मण माना कौन? बाबा ने कहा ना, जिनके जीवन से प्योरिटी की पर्सनालिटी का अनुभव हो। आज मास का तीसरा रविवार है, इंटरनेशनल योग रहेगा। अपने शुभ भावना संपन्न संकल्पों द्वारा प्रकृति सहित विश्व की सर्वात्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन देना। समझा? अपने शुभ भावना संपन्न संकल्पों द्वारा प्रकृति सहित विश्व की सर्वात्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन देना। ब्रह्मा बाप का आज का 17वां कदम है। संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी। आज बाबा ने कहा ना, आप कौन हो? भाग्यवान बच्चे हो, पद्मा पदम भाग्यवान। आप जैसी प्राप्ति और कोई के पास नहीं है। तो संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त। संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत से मुक्त। विस्तार है। संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है ना? बाबा के प्रेम में खो जाओ, सर्व संबंध में। मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। समा और परवाने के समान, समा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का मालिक, बाप का बालक सो मालिक। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा सबन संपर्क सब में। मनसा वाचा कर्मणा सबन संपर्क सब में फुल स्टॉप। कदम पर कदम रखते चलो। એટલે શું? कदम पर कदम रखते चलो એટલે बाप ने जो किया वो मुझे करना है। संगम युग की प्रारब्ध, संगम युग की प्रारब्ध
बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनो। बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं है, यह तो जीवन है। फरिश्ता जीवन, योगी जीवन। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनेंगे। माना मुरली और बाबा का ये कदम दोनों एक ही है, मोहब्बत में समाना, मेहनत नहीं करना। आज की मनन चिंतन की पॉइंट है, किसी भी प्रकार का विघ्न बुद्धि को सताता है तो योग के प्रयोग द्वारा पहले उस विघ्न को समाप्त करो। समझा क्या कहा? किसी भी प्रकार का विघ्न बुद्धि को सताता है तो योग के प्रयोग द्वारा विघ्न को समाप्त करो। मन बुद्धि में जरा भी डिस्टर्बेंस न हो। मन बुद्धि में जरा भी डिस्टर्बेंस न हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का ऐसा अभ्यास हो जो रू रू की बात को या किसी के भी मन के भाव को सहज जान जाए। रू रू की बात को, आत्मा आत्मा की बात को या किसी के मन के भाव को सहज जान जाए। माना मन और बुद्धि क्लियर है तो ऑटोमेटिक मालूम पड़ता है कि सामने वाले के भाव क्या है। ओम शांति। काले 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवन। सुबह 4 बजे से अमृत वेला होगा, 6 से 7:30 क्लास, बाप दादा का आह्वान, श्रद्धा सुमन और भोग लगेगा। આજે પણ ભઠ્ઠી છે ઓનલાઈન 9:30 થી 10 દીદીના આશીર્વચન રહેશે। ભારતી દીદીના ઓનલાઈન ભઠ્ઠી છે। 12:30 સુધી ક્લાસ, વિદેશના સંતોષ દીદી રશિયાના ક્લાસ કરાવશે। શિવાની બેનનો પણ એક ક્લાસ છે। આવતીકાલે પણ 12 વાગ્યા સુધી સવારના 6 થી 7:30 ક્લાસ હશે। પછી કોઈને યોગમાં બેસવું હોય તો પણ વાંધો નહીં, 10 વાગે બીજો ક્લાસ હશે અને બપોર પછી સાંજના 5 થી 7:30 8 સુધી ઘરે જ પીસ ઓફ માઇન્ડ યા તો યુટ્યુબમાં બાબા સાથે મિલન, સુરજભાઈનો ક્લાસ અને બાબાને ભોગ, એ બધાએ પોતપોતાના ઘરે। કાલે ઓનલાઈન ક્લાસ નહીં હોય, ઓનલાઈન સાંભળતા હોય એને ધ્યાનમાં રહે। ઓમ શાંતિ। ओम शांति ओम शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
जान